एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए भरवा करेला बिल्कुल न्यू स्टाइल लेकर आई हूँ और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने हल्दी हाफ टी स्पून नमक में, और इसको 10 मिनट से मैं भिगो के रखी हूँ करेले को। और बीज से इसको कट करके इसका बीज सब बाहर निकाल लेना है, बीज नहीं रखना है इसमें। बीज आप चाहें तो इसके भरवे में जो मिक्सचर बनेगा उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है बीज, इसलिए हमने निकाल दिया। अगर आपको पसंद है तो आप मिक्सचर में बीज भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, इस तरह से एक बर्तन रख लेना है और ये जो हमने भिगो के रखा था 10 मिनट तक इसे भिगो के रखना है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे बॉईल करेंगे, इसमें डाल देंगे और इस तरह से डालकर इसे हम 10 मिनट तक मीडियम आंच पे बॉईल करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको सॉफ्ट हो जाए। बस ऐसे जब आप छुएं तो ये सॉफ्ट हो जाए, बस इससे ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, वरना जब हम इसका मिक्सचर भरेंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर भी आप इसे रखकर 10 मिनट के लिए बॉईल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखें, आइए देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गया है इसे बॉईल होते हुए। ये देखें, आपको सॉफ्ट दिख रहा होगा करेला। ये देखें, बस इतना ही सॉफ्ट करना है। ये देखें, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको अब रखते हैं साइड में, इसे ठंडा होने के लिए, जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और ये देखें, इस तरह से एक पैन रखना है, उसमें हमने डाला हुआ है सर्विंग चम्मच से 1 चम्मच तेल। तो सबसे पहले हम लोग फ्राई करते हैं प्याज को। ये 2 बड़े साइज प्याज है जिसे हमने पतला पतला बारीक काट लिया हुआ है। इसको हमें ग्राइंड करना है, इसलिए हमें अच्छे से ब्राउन करना होगा। और ये देखें, ब्राउन हो गई हमारी प्याज। बस इतना ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। बस अब निकाल लेंगे। और ये देखें, प्याज को हमने निकाल लिया है इस तरह से। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे पहले इसके बाद हम लोग ये मूंगफली है इसे फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा काजू है, इन दोनों को एक साथ फ्राई कर लेते हैं। और ये देखें, काजू और मूंगफली भी अच्छे से फ्राई हो गया है। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है, वरना जल जाएगा ये। अब इसे भी निकाल लेते हैं। और ये देखें, इस तरह से जार लेना है, उसमें हमने जो ये फ्राई किया हुआ था काजू और मूंगफली, इसे डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये तीखा कम होता है लेकिन कलर बहुत अच्छा देता है। ये 1/4 गरम मसाला, और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। ये है थोड़ा सा, यानी कि 1 टेबल स्पून नारियल का लच्छा है। आप चाहें तो जो नारियल आता है ताज़ा, उसका भी आप कद्दूकस करके ले सकते हैं। और इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी पनीर, आप चाहें तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं पनीर की जगह। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी, यानी कि 2 टेबल स्पून पानी, और पानी की जगह आप दही भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और इसे ग्राइंड कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसका मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखें कितना बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इस तरह से एक पैन रखना है, उसमें बहुत ही कम तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। मिक्सचर को फ्राई करने के लिए बिल्कुल 1 टेबल स्पून तेल है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं 1/2 टीस्पून मंगरेल है, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, और 1/2 टीस्पून जीरा है। इसे तड़क जाने देते हैं। जीरा और हमारा मंगरेल अच्छे से भुन गया है। और अब इसी में डाल देंगे बेसन। ये 2 टेबल स्पून बेसन है। इसको डालकर बिल्कुल स्लो आंच में इसे भून लेंगे खुशबू आने तक।
और ये देखें बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अगर बेसन से खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिए कि बेसन हमारा भुन गया है। और अब इसी में हम डाल देंगे अपने मिक्सचर को जो हमने ग्राइंड किया हुआ है। ये देखें, और इसे भी इसी के साथ भून लेंगे, मिक्सचर को भी। देखिए मसालों को हमने कुछ देर तक भून लिया है, बिल्कुल 1 मिनट तक के लिए, इससे ज़्यादा नहीं भूनिएगा। इसके बाद हम लोग एक आलू मिलाएंगे। अगर आप आलू नहीं मिलाएंगे, जैसे आपके पास गोभी पड़ी होगी घर में, तो आप गोभी डाल सकते हैं या जैसे हरी मटर डाल सकते हैं। इसकी जगह पे आप पनीर भी डाल सकते हैं। तो आपके पास आपको जो सुविधा हो आप वो डालकर इसको भून लीजिए, अच्छे से मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इन सब चीज़ों को दोबारा फिर से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे मिक्स करते हुए। देखें एक पैन हमने दोबारा रखा, फिर से उसी पैन को जिसमें हमने अपनी फ्राई किया हुआ था। इसके बाद हम लोग डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, मेथी, जीरा और सौंफ अच्छे से हो गया है। इसी में हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। बिल्कुल आंच को स्लो रखेंगे। और इसी में हमने डालना है ये 2 छोटे टमाटर है जिसको हमने पेस्ट बना लिया है, इसी के साथ भूनेंगे। और ये देखें टमाटर हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसी में हम लोग डाल देंगे, ये देखें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था फ्राई करके, उसे डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटर के साथ। और ये देखें प्याज को भी हमने 1 मिनट तक भून लिया है, अच्छे से ये भून गया है, तेल भी सेपरेट हो रहा है। तो इसी के साथ हम लोग डाल देंगे कुछ मसाले, जैसे कि कश्मीरी मिर्ची 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, बिल्कुल 2 पिंच। और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। नमक आप बहुत थोड़ा सा डालिएगा इसमें, क्योंकि जब हम स्टफिंग भरेंगे करेले में, मिक्सचर को जब भरेंगे तो मिक्सचर में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो तेज़ ना होने पाए, इसलिए ध्यान से आप नमक डालेंगे ग्रेवी में। इसे थोड़ी देर चला लेते हैं इस तरह। और ये देखें अच्छे से हमने इसे चला लिया है कुछ सेकंड के लिए। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मिक्स कर देते हैं और बिल्कुल स्लो आंच करके इसे हम ढक देंगे पकने के लिए 5 मिनट के लिए। और अब आई चलिए अपने करेले को स्टफिंग बना लेते हैं। देखिए स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है और करेला भी ठंडा हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट है। एक कोना में आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कट गया बड़े आसानी से। इसलिए बस बॉईल करते हुए भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त ना रहने पाए, बस पक जाए इतना ध्यान रखना है। और अब हम अपनी स्टफिंग भरेंगे इसमें। लेते हैं मसाले को। और ये देखें कितना बढ़िया तेल सेपरेट हो गया है, मसाला पक गया है। और इसी में जो बची हुई स्टफिंग है उसे भी हम डाल देंगे। ये देखें
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि स्टफिंग में जो हमने सौंफ है, जीरा है, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, आपने देखा है। तो उस हिसाब से हमारा ये ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही जायके वाला बनेगा। तो आप इसी तरह इस ग्रेवी को इसमें डाल दिया करें। इस तरह से आप बनाएंगे तो आप भी देखेंगे कि वाकई बहुत टेस्टी बने। जो चीज़ें हमने डाली हैं मिक्स हो जाए। देख लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो गया है इसको पकते हुए, और ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसी में हम डाल देंगे करेले को जो हमने भरा हुआ है। ये देखें, अपने भरे हुए करेले को भी डाल देंगे इस तरह से। और बस हल्का सा चला देंगे, और अब इसे ढककर बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए 5 मिनट हो गया इसे पकते हुए, और ये देखिए हमने गैस बंद कर दिया था। गैस बंद करने के बाद 5 मिनट तक इसी तरह बंद रखी थी मैं। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार है। और मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, शाही भरवा करेला बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये वाकई बहुत टेस्टी है। और इसकी ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया टेस्टी बनी हुई है। अगर आप इस तरह बना लेंगे तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे, और बार बार खाने का मन करेगा आपको। और जो करेला नहीं भी खाते हैं, इस तरह की स्टफिंग बनाकर अगर आप घर में बनाएंगे स्टफिंग भरकर, तो बहुत टेस्टी लगेगा, सबको पसंद आएगा, और बच्चे भी इसे आराम से खा लेंगे। तो आपको हमारी ये भरवा करेला, शाही भरवा करेला सब्जी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। तो हमें खुशी होती है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स करना ना भूला करें। और अगर हमारे चैनल पे कोई नए व्यूवर्स आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।